दोस्तों, आपने आजकल सोशल मीडिया पे कई ऐसी वीडियोस देख रहे हैं जो कि ज़्यादातर ट्रेंडिंग में चल रही है कि कोई भी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है, गोली मरवा देती है। इस तरह की कई घटनाएँ सामने आ रही है। सबसे ज़्यादा जब से आपने सौरभ हत्याकांड का मामला देखा, जहाँ पर मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने ही पति सौरभ के कई टुकड़े कर डालती है और उसको एक ड्रम में भर देती है। ऐसे ही कई सारी कहानियाँ हैं। आज वो सारी कहानी इस वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बताऊँगा कि जब से ये मुस्कान वाली हत्याकांड अपने पति के साथ जो किया है, इस कहानी के बाद लगातार कई अलग-अलग जिले में ऐसी घटनाएँ हो रही है। इन सभी कहानी को विस्तार से मैं बताऊँगा और 4 पत्नियों की कहानी सुनाऊँगा, जिसमें 4 अलग-अलग जिले में सभी पत्नियाँ अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है या उसके ऊपर जानलेवा हमला अपने प्रेमी से करवा देती है। आखिर ये सारा मामला था क्या? आज के इस कहानी में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो यह कहानी है काफ़ी हैरत-अंगेज है और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ख़ास करके उन पति और मर्दों के लिए है जो अपनी पत्नियों पे भरोसा नहीं करते, शक हो रहा हो, तो इस कहानी को आप लोग ज़रूर सुनें। जैसा कि मैं सबसे पहला कहानी सुनाऊँगा, जिसका कहानी है दोस्तों सौरभ हत्याकांड, जिसका आपको मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर इमेज भी दिख रहा होगा, जिसमें एक महिला होती है जिसका नाम मुस्कान होता है और वो अपने पड़ोस में रहने वाले एक वो युवक के साथ, जिस युवक का नाम शाहिल होता है, उससे वो प्रेम कर बैठती है और उस प्रेम करने के दौरान वो अपने पति को जो है अपने ही घर में वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद अपने ही पति के 15 टुकड़े कर डालती है और ऑनलाइन एक ड्रम मंगवाती है और उस ड्रम में अपने पति के सारे बॉडी के जो टुकड़े होते हैं, उसे भरकर अपने प्रेमी के साथ सीमेंट से उसे सील कर देते हैं ताकि उस ड्रम से, उस बॉडी से ना तो कोई बदबू आ सके और ना लोगों को इस बारे में पता चल सके। लेकिन ऐसा यही एक ऐसा मामला नहीं है, बल्कि कई सारी घटनाएँ हैं। जब इस मामले में पुलिस को जानकारी होती है, तो पुलिस तुरंत ही मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको जेल में भेज देते हैं। ऐसा एक मामला ये यूपी के मेरठ का था और ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जयपुर से निकल कर आता है, जहाँ पर एक पत्नी का पिछले 5 सालों से दूसरे व्यक्ति से अफेयर होता है और उसका जो पति धन्नालाल सैनी होता है, वो सब्जियाँ बेचकर अपनी पत्नी का जीवन यापन करवा रहा था। लेकिन उसकी पत्नी का जो नाम होता है, वो गोपाली देवी होता है और वो अपने पति से घर से ये कहकर निकलती थी कि वो फैक्ट्री में जा रही है, वहाँ काम करने के लिए। आपको मेरे स्क्रीन पर गोपाली का और उसके पति धन्नालाल सैनी का भी फ़ोटोज़ दिख रहा होगा, जो अपने प्रेमी के साथ पागल हो जाती है और वो उससे अक्सर मिला करती थी और पिछले 5 सालों से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। तभी एक दिन उसके पति को उस पे शक होने लगता है और उसका पति धन्नालाल सैनी जो होता है, वो अपनी पत्नी गोपाली देवी का पीछा करते हुए उस जगह पहुँच जाता है, जिस जगह पर उसकी पत्नी फैक्ट्री ना जाकर अपने प्रेमी के दुकान पर चली जाती है और वहाँ पर वो अपने प्रेमी के साथ मिलती है, उनसे बातचीत करती है। तब उसका पति उसके प्रेमी के साथ देखता है, तो वो वहाँ पे बवाल करने लगता है, जिसको लेकर उसका जो प्रेमी होता है, वो उसे किसी तरह से शांत करवाकर एक कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर वो पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद अपने ही पति की लाश को बोरी में लपेटकर अपने ही प्रेमी के साथ एक बाइक पर उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए चली जाती है। यानी कि उस बाइक पर आगे उसका प्रेमी होता है और बीच में वो अपने पति के बॉडी के जो है बोरी में लपेटकर पकड़े रहती है और पीछे बैठकर उस पकड़कर रखती है ताकि वो बॉडी जो है कहीं गिर ना जाए। उसके बाद एक सुनसान जगह पुलिया के पास ले जाता है और उसके बाद उस बोरी में जो लाश होती है, उस बोरी के साथ-साथ उस लाश को भी आग लगा देती है और वो प्रेमी और वो जो पत्नी गोपाली देवी होती है, दोनों ये सोचते हैं
कि अब ये लाश जल गई है तो उसे पुलिस कभी भी नहीं पकड़ पाएगी और वो सारी सबूत मिटा दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब पुलिस को इस मामले की जानकारी होती है तो पुलिस इस मामले में भी गहनता से छानबीन करते हैं और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है तो उसमें उस महिला को एक व्यक्ति के साथ जो है बाइक पर उस सफेद बोरी में कुछ बड़ा बोरी होता है जिसमें डेड बॉडी के बारे में पुलिस को शक होने लगता है और पूछताछ करने के दौरान जब इस मामले का खुलासा होता है तब उसकी पत्नी और उसका जो प्रेमी होता है वो ये कबूल करता है कि उसने ही अपने पति की बेरहमी से हत्या करके उसे जला दिया ताकि उसको किसी के बारे में पता न चल सके क्योंकि वो अपने प्रेमी से पिछले 5 सालों से प्रेम कर रही थी उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी लेकिन उसके पति को इसकी भनक लग जाती है इसीलिए वो अपने पति की बेरहमी से हत्या कर देती है। दोस्तों यह दूसरा कहानी था जो कि राजस्थान के जयपुर का था। अब बात करते हैं तीसरी कहानी की जहां पर एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी को मात्र 15 दिन ही बीते हुए थे वो महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करवा देती है। दोस्तों यह तीसरा घटना उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जिले की है जहां पर एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम प्रगति यादव होती है और उसका एक प्रेमी होता है जिसका नाम अनुराग होता है। वो उसी के गांव के रहने वाला होता है और दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध होता है। एक दूसरे के लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब इस मामले के बारे में प्रगति यादव के पिता को और माँ को जानकारी होती है तो वो उस लड़के के शादी के खिलाफ हो जाते हैं और वो अपनी बेटी का शादी दूसरे लड़के के साथ तय कर देते हैं। जो लड़का होता है वो यूपी के मैनपुरी जिले का एक कारोबारी होता है जिस लड़के का नाम दिलीप कुमार होता है और उस लड़के के साथ प्रगति यादव की शादी तय कर दी जाती है और उन दोनों की शादी 5 मार्च 2025 को थी और ये सारा मामला 14 दिन बीतने के बाद यानी कि 19 मार्च 2025 को खुलासा होता है। जब प्रगति यादव दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां पर उसे मुंह दिखाई में बहुत सारे पैसे मिलते हैं और जब वो पैसे लेकर वो अपने मायके वापस लौट कर आती है तब वहां पर वो अपने प्रेमी के पास जाती है और उनसे वो मिलती है और उससे गले लिपट कर रोने लगती है और उसके पास जो मुंह दिखाई में लगभग 1 लाख रुपए मिले थे वो सारे पैसे लेकर अपने प्रेमी को दे देती है। सारा पैसा जैसे ही अपने प्रेमी को देती है और वो कहती है कि वो उसके पति की हत्या करवा दे क्योंकि उसे अपने प्रेमी के साथ रहना है ना कि उसके पति के साथ। जबकि उसका पति एक बहुत ही बड़ा कारोबारी था, अच्छा खासा पैसे वाला होता है। लेकिन उस प्रगति यादव का जो प्रेमी था वो एक ट्रक ड्राइवर होता है जो कि काफी मिडिल क्लास परिवार से था। लेकिन उसका जो प्रेमी अनुराग यादव होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे पति की हत्या नहीं करूंगा लेकिन मेरे एक पहचान वाला है मैं उससे उसकी हत्या करवा दूंगा। और अनुराग यादव एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम रामजी नागर होता है और वो पहले से ही जेल काट चुका था। उसके ऊपर 10 मुकदमे दर्ज होते हैं और उन दोनों के बीच ये डील फाइनल होती है 2 लाख रुपए में। और एक सही मौके की तलाश में रहता है और जब उसे ये सारा मौका मिलता है एक दिन जो वो दिलीप कुमार होता है वो किसी काम से खत्म कर कर वापस लौट कर आ रहा होता है तो वो एक होटल के पास रुका होता है जहां पर अनुराग यादव और उसका वो दोस्त रामजी नागर जो होता है वो दोनों दिलीप को किसी बातों से या किसी बहाने से अपने बाइक पर बैठाकर ले जाता है और एक सुनसान खेत होता है जहां गेहूं का खेत होता है वहां पर ले जाकर उस दिलीप कुमार को गोली मार दी जाती है और वो वहां पर बहुत ही गंभीर अवस्था में घायल पड़ा होता है और बेहोश हो जाता है। जब सुबह का समय होता है कुछ ग्रामीण लोग अपने खेत की ओर जाते हैं तब उस खेत में उस दिलीप कुमार का शव पड़ा हुआ देखता है तो इस घटना की जानकारी तुरंत ही पुलिस को 112 नंबर पर डायल कर जानकारी देते हैं। पुलिस उस जगह पर पहुंचते हैं और उस दिलीप कुमार की जो कि अधमरा अवस्था में होता है उसे फौरन ही हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होती है तो उसे सहाय सेंटर रेफर कर दिया जाता है जहां पर उसकी 3 दिनों तक इलाज चलने के दौरान
उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस इस मामले में जब गहनता से छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि वो जो दिलीप कुमार था उसकी हत्या के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी प्रगति यादव और उसका प्रेमी अनुराग यादव का हाथ था। और साथ ही साथ इस हत्या में अहम भूमिका निभाने वाला उसका एक पहचान वाला जो था वो रामजी नागर होता है। आखिरकार पुलिस इस मामले में भी उन दोनों व्यक्ति को और साथ ही साथ उसकी पत्नी प्रगति यादव को भी गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं। दोस्तों, ये मुस्कान हत्या कांड में जहां अपनी पति को उसने जान ले ली थी, इस तरह की ये तीसरी वारदात ये सामने आई थी। लेकिन अब इससे भी बड़ा मामला एक और सामने आ चुका है। जैसे लग रहा है दोस्तों कि आजकल ये कंपटीशन हो चुकी है कि कौन सबसे पहले अपने पति की हत्या करेगा। ये दोस्तों चौथा मामला आया है सामने, जो कि बिहार राज्य के लखीसराय जिले की है। उसी के अंतर्गत किऊल थाना क्षेत्र होता है, उसी थाना क्षेत्र की यह घटना है। वहां पर एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम पंकज कुमार होता है और उसकी शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी का नाम बिंदी देवी होता है। वो दोनों जब एक दूसरे के साथ शादी करते हैं तो वापस अपने घर पर आते हैं और उस एक साथ पति पत्नी के लगभग 12 साल बीतने के दौरान उनके 4 बच्चे होते हैं। लेकिन वो जो बिंदु देवी होता है उसका अफेयर उसके जीजा के छोटे भाई के साथ चल रहा होता है और ये अफेयर पिछले 12 सालों से चलता है। और जब भी मौका मिलता उसके जीजा के छोटे भाई को, उसका नाम उदय कुमार होता है, वो अक्सर बिंदु देवी के घर पर आया जाया करते थे और उनसे फोन पे बातचीत किया करते थे। जिसको लेकर एक दिन बिंदु देवी के पति पंकज कुमार को इस मामले में पता चल जाती है और वो अपने पत्नी को अक्सर समझाने की कोशिश करता है कि वो अब इन सभी रिश्तों को खत्म कर दे, इस अवैध संबंधों को खत्म कर दे। लेकिन बिंदु देवी जो होती है वो अपने प्रेमी के प्यार में पागल होती है। वो हर कीमत पर उसे अपनाना चाहती है, जिसके लिए उसका पति उसके बीच में रोड़ा बनता है। तभी एक दिन उसका जो प्रेमी उदय कुमार होता है वो और बिंदु देवी जब आपस में बातचीत करते हैं तो कहता है कि अब लगता है तुम्हारे पति को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और तुम्हारी बच्चों का मैं ख्याल रखूंगा। ऐसा उसका प्रेमी उदय कुमार कहता है और उसकी जो प्रेमिका बिंदु देवी होती है वो भी सब प्लान में शामिल हो जाती है और अपने पति की वो हत्या की साजिश रच डालती है। इसके लिए वो अपने प्रेमी उदय कुमार के पास 17,000 रुपए भेजती है ताकि वो एक गन खरीद सके। गन खरीदने के बाद अब वो मौके की तलाश में होता है कि उस महिला का पति कब उसे मिले और उसकी वो हत्या कर दे। और इस मामले में उसकी पत्नी बिंदु देवी सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जब उसका पति अपने ससुराल जा रहा होता है तो वो अपने पति की हर एक लोकेशन अपने प्रेमी को बताती थी, उसे अपडेट करती थी कि उसका पति कहाँ पहुंचा है, कहाँ पहुंचने वाला है। ये सारी जानकारी वो अपने प्रेमी को दिया करती थी। और तभी शाम का समय होता है और एक दिन उसे उसके प्रेमी उदय कुमार को ये मौका मिल जाता है और उसके ऊपर वो अपने दोस्त के साथ मिलकर गोली चला देता है, जिसमें वो व्यक्ति पंकज कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। और इस मामले में जैसे ही कुछ लोगों को पता चलती है फौरन ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और जब इस मामले में भी पूछताछ की जाती है तो मामला सामने ये आता है कि उसके पति के ऊपर जो गोली चलवाई गई थी वो कोई और नहीं, इस सारे मामले के पीछे उसकी ही पत्नी बिंदु देवी थी, क्योंकि उसे अपने ही प्रेमी उदय कुमार के साथ रहना था। क्योंकि उदय कुमार वो उसकी प्रेमिका बिंदु देवी को बहुत सारे पैसों का लालच देते हैं, जिसके वजह से वो बिंदु देवी पैसे के लालच में आकर अपने ही पति की हत्या करवाने की ये साजिश रच डालती है। आजकल की महिलाओं को न जाने ये कौन सी मानसिकता की सोच आ गई है, जहां देखा जाए वहां पर पत्नी अपने पति की हत्या करने की कोई भी मौका छोड़ती नहीं है और हर जगह लगातार कंपटीशन हो चुकी है कि मैं पहले पति को मारूंगी तो मैं मारूंगी। इस तरह की अब तक 4 घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसमें एक और घटना सामने आया है। वो 5वां घटना जो है दोस्तों वो बेंगलुरु से
आई है। इस कहानी के बारे में मैं दोस्तों आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा। बाकी दोस्तों इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की पत्नियों से आप लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। बाकी इस तरह की कहानी और घटना को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।